हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों आइए आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं और ये प्रॉब्लम वो है जो अक्सर आपके एग्जाम में काफी ट्रेंड इनका रहता है। इतना ट्रेंड रहता है लगभग 1 या 2 साल बीच में गैप जाता है, वरना आपके एग्जाम में हर बार आता है। क्लियर ना ये? और ये प्रॉब्लम क्या है? ये व्हीट स्टोन ब्रिज के बेस पे प्रॉब्लम है। तो आज आपके यहाँ होने वाला है टॉपिक यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज और किरचॉफ लॉ के बेस पे कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जो आप देखते हो एक एक पेज के सवाल, वो सवाल चुटकी में सॉल्व होंगे विद शॉर्ट ट्रिक के साथ। आइए तो जानते हैं इनको सॉल्व करने का तरीका क्या। क्लियर? इसको सॉल्व करने का पहले बता रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट, फिर बताऊंगा कि इतने बीच में इसका आंसर कैसे आएगा, शॉर्ट मेथड। जानते हैं इसको सॉल्व करने का पहले कॉन्सेप्ट से मेथड। क्लियर बताइए? देखिएगा तो जाइएगा मत, एंजॉय लीजिएगा भरपूर और इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करके यहां से मान लीजिएगा। क्लियर? अब देखना यहां पर व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूं होता है, मान लीजिए कि दो ब्रांच साइड से हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा इक्विवेलेंट। जैसे मैं यहां आपको बताऊं एक पल के लिए, यहां देखिएगा और यहां मैंने बना दिया, आओ तुम बन जाओ व्हीट स्टोन ब्रिज। यहां ये लिखने बेटा, ये मैंने कुछ ऐसे बना दिया है जल्दी में। क्लियर ना ये? हाँ, एक मैंने ये बना दी, ये रेजिस्टेंस P मान लिया, इसको मैंने R मान लिया, इसको मैंने R मान लिया, Q मान लो, इसको S मान लो। क्लियर? तो ये मेथड क्या कहता है, व्हीट स्टोन कहता है कि P का रेजिस्टेंस और R का जो रेशियो होता है वो रेशियो Q रेजिस्टेंस और S रेजिस्टेंस के इन दोनों का रेशियो वो दोनों इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। तो उस केस में ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ का पोटेंशियल मतलब डिफरेंस पोटेंशियल इज जीरो अक्रॉस इस वाली ब्रांच। मतलब ये हुआ जब पोटेंशियल ड्रॉप का है या डिफरेंस जीरो हो गया तो बताओ यहां से कोई चार्ज या करंट फ्लो होगी? नहीं ना, क्योंकि चार्ज या करंट फ्लो तब होती है जब दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस कुछ होना चाहिए। डिक्टो आप यूं मान लीजिए कि प्रेशर जो होता है दो पॉइंट के बीच प्रेशर, वो इक्विवेलेंट होता है पोटेंशियल के। मतलब जो वाटर फ्लो होगा या कोई लिक्विड फ्लो होता है वो जब होता है कि दो पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस हो। इसी प्रकार चार्ज का फ्लो जब होगा जब हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल दो पॉइंट पर होगा। क्लियर? तो ये क्या है, व्हीट स्टोन का कॉन्सेप्ट है। अब यहां मैंने व्हीट स्टोन एक नहीं लगाया है, यहां बल्कि मैंने लगा दिए दो, लगा दिए। अब दो लगाए एग्जाम में या वो एग्जाम में चार लगाए, अपन को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कॉन्सेप्ट होगा क्लियर तो हम लोगों को कोई डरने की बात नहीं है। देखिएगा यहां कितना है, 1 ओम और 1 ओम, तो इनका रेशियो क्या हो गया, बराबर है। तो अब इनका रेशियो इनका भी बराबर आना चाहिए, इस वाली और इस वाली का जो रेशियो है रेजिस्टेंस का सेम आना चाहिए, तब ये जो ब्रांच कहलाएगी व्हीट स्टोन ब्रिज की। अगर इनका रेजिस्टेंस इनका रेजिस्टेंस का रेशियो इसके रेशियो के बराबर नहीं आया तब ये ब्रांच जो है व्हीट स्टोन नहीं कहलाएगी। क्लियर? हाँ, और ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है ये, ठीक है? ये इसी प्रकार यहां देखना, ये कितना है 1 ओम, ये कितना है 1 ओम और ये कितना है 1 ओम और ये भी 1 ओम है। तो इनका जो रेशियो आएगा और इनका जो रेशियो आएगा, ये रेशियो बराबर है। तो बराबर है तो यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तो मतलब यहां से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। क्लियर? देखिएगा यहां पर अगर मैं यहां मानते हैं पोटेंशियल कितना इसका बी है तो यहां का पोटेंशियल भी बी होगा। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, यहां का कितना पोटेंशियल है, बी यहां का है तो यहां का बी होगा। अगर यहां का है पोटेंशियल बी तो यहां का भी क्या होगा, बी होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आप यहां देखना, इसकी पढ़ाई देखना, 1 ओम 1 ओम, इसका देखना कितना है 1 ओम, इसका भी 1 ओम। अब ये रेशियो इसके बराबर है तो ये जो कहलाएगा बेटा, ये कहलाता है व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन
लिख दिया है ब्रिज डी से। इसी प्रकार यहां देखिएगा इसकी पढ़ाई करते हैं। 1 ओम, 1 ओम, ये कितना है 1 ओम और ये 1 ओम। तो अब इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर है, तो अब ये भी क्या कहलाएगी बेटा, ये भी कहलाएगी व्हीट स्टोन ब्रिज। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपके एग्जाम में साथ लगभग 2 साल पहले लगभग नीट में आया था, लेकिन जेई ने पहले पूछा था ये, उसकी थोड़ा मॉडिफाई करके एंटी ने दिया नीट में। क्लियर है ये? तो अब देखना, अब ये ब्रांच हो या ना हो हमारा कोई मैटर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब चार्ज ही फ्लो नहीं होगा या करंट ही फ्लो नहीं होगी तो बताओ इसका रहने का कोई फायदा है क्या? नहीं है ना। वो तो एग्जाम में इसलिए लगा दिया गया है ताकि स्टूडेंट देख के इसको कंफ्यूज हो जाए। क्लियर नहीं है? हाँ। तो अब देखना इसके बाद जो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा बेटा, वो डायग्राम ये बनेगा। ये पॉइंट कितना है बेटा, ये पी पॉइंट है। देखिएगा अब 1 2 3 ये कैसे है सीरीज में, तो आप इनको ऐसे बना दो। आई देखिएगा ऐसे ही हाल क्या है, नीचे है ना ये, तो यहां बना दो। ये देखिएगा ये पॉइंट क्या है हमारा, ये Q है और ये P। अब दोनों को लगा दो, यहां से एक बैटरी लग गई, ये देखना है। क्लियर ना? ये B मतलब बैटरी। क्लियर? तो अब यहां देखिएगा बेटा, यहां रेजिस्टेंस कितना है, ये 1 ओम। 1 ओम मैंने यहां लिख दिया। कितना है ये कितना है 1 ओम। ये कितना है, ये 1 ओम। ऐसे यहां पर ये कितना है बेटा, ये 1 ओम। ये कितना है 1 ओम। ये कितना है, ये 1 ओम। क्लियर? तो अब देखना यहां बैटरी लगी है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। तो चार्ज का फ्लो या करंट का है तो कहां से होगी, पॉजिटिव एंड से निकलेगा। तो करंट यहां से करंट यहां जाएगी। मान लेते हैं यहां करंट कितनी है I1 मान ली और यहां से मैंने I2 मान ली, क्योंकि करंट का बंटवारा हुआ, ऐसे डिवाइड होगी। क्लियर नहीं है? तो अब देखना यहां से लेकर यहां तक करंट क्या रहेगी, यहां पर ये सेम रहेगी। यहां से यहां तक करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट डिवाइड नहीं होगी। तो करंट डिवाइड नहीं होगी तो मैंने आपको बताया होगा, तो ये किसमें होता है, ये होता है सीरीज में। अब फिर इसी प्रकार ये किसमें होगा बेटा, ये भी होगा सीरीज में। इतना क्लियर? किसमें है, सीरीज में। और सीरीज को याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था सीरीज का फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? तो 1 1 1 कितनी है 3 ओम, यहां का हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 3 ओम। और नीचे का भी कितना रहेगा 3 ओम। तो मैं यही लिख दे रहा हूं, यहां कितना रहेगा, ये 3 ओम इसका हो जाएगा। इस पूरी ब्रांच का तीनों ऐड कर लोगे, तीनों नीचे ऐड कर लोगे तो यहां पे कितना रहेगा 3 ओम रहेगा। क्लियर? तो अब इसके बाद जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम बेटा यू बनेगा। यहां देखिए, यहां देखना इसको, यहां देखिए इसको, यहां आओ, यहां लगा दो छोटी सी बैटरी। 3 ओम कितना है 3 ओम। अब बताओ करंट का, यहां से करंट जा रही है I, यहां से करंट बट रही है I1 और यहां से I2। क्लियर? तो अब बताओ ये दो किसमें है डा, ये जो दो है ये है पैरेलल में। किसमें है ये पैरेलल। और पैरेलल में मैंने बताया था R1 प्लस R2। क्लियर? हाँ। अब दोनों है कितना करोगे यहां पर, ये पैरेलल में 1/3 1/3 कितना आएगा 2/3। 3 नीचे कॉमन लोगे और 1 1 2 होगा। तो इसको देखना कितनी वैल्यू आएगी 3/2 मतलब 1.5 ओम। इसको ये इनवर्स में है, इसको उल्टा करोगे 3 उल्टा हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। तो मैंने ऐसे कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ कितना आ गई है 1.5। तो यहां रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा कितना 1.5 ओम। ये आ गया आपका आंसर, आ गया आपका। इतना क्लियर नहीं है? ये है आपका आंसर, आपको सॉल्व करने का तरीका। पहला तो मेथड आपका ये है जो इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करवाया। क्लियर नहीं है? अब दूसरा मेथड देखिए यहां पर क्या है।
पहला मेथड देखना। आपके एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने बताया आपको सिखाने के लिए कैसे आप उसको डील करोगे। क्लियर रहिए। तो आप यहां देखना, यहां से हटा दोगे बेटा, यहां से, क्योंकि यहां से कोई करंट नहीं जाएगी, यहां से भी कोई करंट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 0 है। क्यों? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस का रेशियो, इनका रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है। क्लियर? इसीलिए व्हीटस्टोन ब्रिज के रूल को फॉलो करता है। तो यहां इसको रिमूव करते हैं, तो तीनों किसमें रहेंगे? सीरीज में, तीनों सीरीज में। कितने रहेंगे यहां पर? ये 3 ओम और 3 ओम नीचे। अब फिर दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, जो ऑलरेडी मैंने ये किया, देखना ऐसे कर दी। इनको मैंने हटा दिया, यहां से जो यहां पर था उसको हटा दिया है। अब इनको ऐड करोगे, 3 ओम ये हो गए और नीचे वाले 3 ओम। अब ये किस में है? दोनों पैरेलल में। तो किस में ऐड करोगे? ये 1/3 1/3, ऊपर 2 आएगा नीचे 3, तो ऐड करोगे 1.5 ओम आ जाएगा। क्लियर नहीं है? तो कितना आएगा रेजिस्टेंस? यानी P और यहां पर Q के बीच आ गया बेटा, आ गया कितना? यानी 1.5 ओम, मतलब 3/2 ओम रेजिस्टेंस, 3/2। क्लियर नहीं है? पहली प्रॉब्लम यहां से इस तरह के आप सॉल्व करोगे। दूसरा देखना मेथड, इसका क्या मेथड, और मेथड देखना इसका, ये देखना इसको मेथड कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां देखना इसको, यहां देखिएगा इसको, सेकंड मेथड देखना इसको, बहुत ही इजी मेथड है सेकंड बेटा ये। हाँ, इतना इजी मेथड है सेकंड बहुत। यहां देखना, यहां मैंने P बनाया और यहां देखना यहां ये बना दिया पॉइंट। ये कितना है? 1 ओम, और ये कितना है बेटा? ये 1 ओम। इसी प्रकार यहां देखना, यहां ये लग गया, यहां देखना इसको, तो इसको यहां थोड़ा पास कर देते हैं इसको, यहां से देखना इसको बेटा, ये कितना है? ये 1 ओम, ये कितना है? 1 ओम, और ये कितना है बेटा? 1 ओम, और ये कितना है? 1 ओम, और ये क्या है? Q पॉइंट। और यहां से बैटरी है, बैटरी बनाओ या मत बनाओ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर? अब बताओ, ये जो पॉइंट थे, ये पॉइंट मैंने क्या कर दिए? सेम, क्योंकि यहां जो पोटेंशियल क्या है पर वो सेम था। क्लियर? हाँ, इसको बना दिया। ऐसे यहां का पोटेंशियल क्या है? सेम पोटेंशियल है। क्लियर ना? दिख रहा है थोड़ा ना? ये यहाँ का भी सेम पोटेंशियल, यहाँ का भी सेम है। तो आप देखना, ये किसमें है? ये है पैरेलल में। क्लियर? और पैरेलल में मैंने बताया था क्या होता है? R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2। क्लियर? जब दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी R/N। N है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, यह कितनी है? 2 है, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी? यहां आएगी 1, और यहां कितनी है? 2, क्योंकि 1 और 2 कितने हैं? 2 इंच। तो यहां का रेजिस्टेंस बेटा आएगा, वो आएगा 0.5 ओम। ऐसे यहां देखना, इसका भी कितना आएगा? ये 0.5 ओम। इसका कितना आएगा? ये 0.5 ओम। क्लियर? अब ऐड करो इसको, Q पॉइंट और P। बैटरी जोड़ दो, बैटरी लगाओ मत लगाओ वो समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक? कितना है? 0.5 ओम, 0.5 ओम, 0.5 ओम। अब बताइए बेटा, ये किसमें है? ये है सीरीज में। किसमें है? ये सीरीज में। सीरीज में क्या ऐड करोगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में सबको ऐड कर देते हैं, R1 इसको मान लो, R2 इसको मान लो, R3 इसको मान लो। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 प्लस 0.5, दिख रहा है इतना ना? तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये 1.5 ओम। जो लगे अच्छा उसको सॉल्व कर लो। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, दोनों पॉइंट थे, देखना इसको, ये
ये जो पॉइंट था, इन पॉइंट को मैंने मिला दिया था, ए सी पॉइंट को बी डी पॉइंट को मिला दिया। वो इसलिए मिला दिया क्योंकि पोटेंशियल क्या दोनों को सेम है, तो मैंने आपको ऐसे लिख दिया। यहां देखना है इन दोनों को, यहां देखना, ये यहां कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, ए और सी है, पर ये कौन सा है, बी है और डी है। क्योंकि बी डी का पोटेंशियल सेम था, ए सी का पोटेंशियल सेम था, तो मैंने ऐसे कर दिया। ये बहुत ही टॉप क्लास की क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ये, और बच्चे क्लास में बहुत पूछते हैं ये, क्योंकि ये एग्जामिनर समझता है कि कहां कंफ्यूज होता है, तो वहीं पर प्रॉब्लम को वो फ्रेम कर लेता है। क्लियर ना ये? हाँ। अब इसके बाद मैं करता हूं कुछ सेकंड प्रॉब्लम, ये किरचॉफ लॉ की बेसिस प्रॉब्लम। क्लियर ना ये? देखिए यहां पर किरचॉफ लॉ प्रॉब्लम आई। अब मैं आपको यहां से कराता हूं अपने पास से क्वेश्चन को रखेंगे, अपने पास से क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। बहुत ही इजी मेथड है, यहां से बेटा ये टफ नहीं है बिल्कुल। ये सवाल आपको यहां से सवाल देते हैं आपको, ये किरचॉफ लॉ के बेस पे, किरचॉफ लॉ के बेस पे सवाल आपको मैं यहीं से देता हूं सवाल। पहले आपको रूल सिखा दूं, रूल क्या है, आज देखते हैं रूल क्या है इसका। रूल ये है, देखना कि अगर ये बैटरी लगी है पर, रूल देखना रूल क्या है इसका, ये बैटरी है, क्लियर। अगर ये एंड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहां मैंने बैटरी लगा दी, तो अब यहां से जो करंट यहां से जाती है, करंट मैंने आई मान ली, क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, आने की करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है, तो इस केस में जो ये वैल्यू होती है पोटेंशियल की, वो वैल्यू हम लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर, पहली चीज तो यहां पर ये है। अब यहां मैं मान लेता हूं क्या, कोई रेजिस्टेंस ऐसे मान लेता हूं, ठीक। रेजिस्टेंस है तो आर वैल्यू होगी, आर होगी तो यहां वैल्यू क्या निकल के आएगी, आई आर। क्लियर। तो यहां इसकी वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव। सब नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव लेने का रीजन क्या है, क्योंकि पोटेंशियल और जो कैपेसिटेंस जो होते हैं, ये एनर्जी का हमेशा लॉस कराते हैं। पोटेंशियल और कैपेसिटेंस हमेशा काउज द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो आपने सर्दियों में देखा होगा, हम लोग हीटर से ऐसे तापते हैं, देखा होगा आपने। क्लियर नहीं है? हाँ। तो अब देखना है, इसलिए मैं लगा दिया, माइनस लगा दिया। ध्यान रखना रूल, अगर करंट की डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं यहां पोटेंशियल, तो वैल्यू क्या आएगी यहां पर, माइनस आई आर। लेकिन अगर इसको यहां देखना रूल देखना, अगर कोई हमारे पास ऐसे बना हुआ सर्किट यहां पर, और यहां इसको मैंने ऐसे बना दिया गया, अरे ये क्लियर। अगर यहां पर करंट जो है वो करंट ऐसे जा रही है यहां पर, इतना क्लियर। यहां पोटेंशियल बी है, तो अब देखना रेजिस्टेंस कितना है, आर है, तो इसके अक्रॉस जो हम लेंगे वो लेंगे आई आर। लेकिन अब हम माइनस नहीं लेंगे, अब लेंगे हम प्लस लेंगे। क्या लेंगे यहां पर, अब हम लेंगे प्लस। वो इसलिए लेंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, उल्टी है, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव एंड ये है, तो करंट निकलना यहां से चाहिए, लेकिन आप एज्यूम कर रहे हैं करंट इधर से जा रही है। क्लियर, इसलिए यहां पर पॉजिटिव। अब देखना करंट बैटरी के नेगेटिव एंड से बाहर निकल रही है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, बैटरी के नेगेटिव एंड से करंट बाहर निकल रही है, तो इस केस में जो पोटेंशियल होता है उसको लेते हैं नेगेटिव। ये रूल आपको पता होना चाहिए यहां पर। क्लियर ना ये? हाँ। करंट की डायरेक्शन में लोगे तो आएगा माइनस आई आर अक्रॉस रेजिस्टेंस, यहां लोगे पॉजिटिव लोगे करंट की डायरेक्शन में। अगर करंट की डायरेक्शन में अपोजिट है बैटरी के टर्मिनल एंड से, तो यहां पर आएगा प्लस का आई आर, और यहां पर इस बैटरी के नेगेटिव एंड से निकल रही है करंट, तो यहां पर आएगा माइनस आएगा, क्योंकि यहां पोटेंशियल गेन नहीं हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, पोटेंशियल का लॉस हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, गेन हो रहा है यहां पर, ये क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव एंड से निकल रहा है। क्लियर ना ये? आओ इसके बेस पे करते हैं कुछ हम 2-3 प्रॉब्लम, फिर इसके बाद फिर कराता हूं आपको मैं आने की सीरीज और पैरेलल एंड मिक्स कॉम्बिनेशन, जिसमें हम ईएमएफ को ऐड करेंगे, प्लस
हम और सीखेंगे कि अगर हम रिवर्स लगा दें सेल को तब हमारा केस में क्या है। क्लियर? तो आइए इस कॉन्सेप्ट बेस पे हम कुछ करते हैं प्रॉब्लम। देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां से देखना प्रॉब्लम का है। आइए देखिए प्रॉब्लम आपको मैं यहां पर लिखता हूं, और आपके एग्जाम में काफी बार प्रॉब्लम ये इस कॉन्सेप्ट पे पूछी गई है। यहां पर ये देखना बेटा, क्या सुनिएगा यहां पर यहां से इन्होंने कोई क्वेश्चन आपको इस तरह दिया, ये यहां दे दिया, यहां ये है R1 है, और यहां एक लगा दिया EMF लगा दिया, और इसकी वैल्यू है EMF की E1 मान लिया मैंने। यहां देखना है, यहां पॉजिटिव नेगेटिव ये है, ये देखिए यहां पर। अब यहां एक रेजिस्टेंस और लगा दिया इसके अक्रॉस, और यहां लगा दिया बेटा एक बैटरी लगा दी गई यहां पर, और EMF यहां ऐड कर दिया गया। क्लियर? हाँ, इस तरह से जो है वैल्यू यहां पर दे दी गई। ठीक ना? ये E1 है, E2 है, और इसको मान लो आप E3 मान लो, R1 R2 R3 और R4। क्लियर? हाँ, इस तरह की यहां से जो है प्रॉब्लम आ गई, और किरचॉफ लॉ के लॉ से कैसे सॉल्व करेंगे यहां देखिए इसको। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये, देखना क्या आप खुद कहोगे सर रहने तो इतनी इजी प्रॉब्लम है, बहुत ही। यहां मैं पॉइंट ए मान लेता हूं, मैं कहीं भी पॉइंट ए मान लीजिएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चाहे ए मानो बी मानो सी मानो। सर हम तो यहां नहीं मानेंगे, मेरा लकी नंबर तो सर लेफ्ट साइड में है, वो सॉरी राइट साइड में, तो बेटा यहां मान लो, तो ये पढ़ाई यहां से स्टार्ट कर दूंगी। कुछ लोग कहेंगे सर यहां से स्टार्ट कर दो, तो मैं कहता हूं बेटा ये साइंस है, चाहे आप इसको यहां से पढ़ाई करो चाहे यहां से पढ़ाई करो, डज नॉट मैटर, मैटर यू आर कॉन्सेप्ट। क्लियर? देखिएगा कहीं से स्टार्ट कर दो, ठीक है? ये हाँ, मान लेते हैं यहां से करंट जा रही है, मैंने करंट की डायरेक्शन मन मान ली आई, क्या है ऐसे मान ली, कोई करंट की चाहे इधर मान लो डायरेक्शन, चाहे करंट की डायरेक्शन इधर मान लो, कॉन्सेप्ट सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? हाँ, अब देखिएगा यहां पॉइंट ए है, तो मैंने मान लिया पोटेंशियल बी ए मान लिया, यहां से हम लोग चल रहे हैं ऐसे करके, चाहे आप यहां से देख लें ऐसे करके, कोई मैटर नहीं करेगा, सेम कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है? ये हाँ, बी ए यहां से गए, इसके अक्रॉस कितना आएगा पोटेंशियल, इसके अक्रॉस आएगा बी आई R1, इतना आएगा। इसी प्रकार इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा IR2 आएगा, यहां भी आएगा पोटेंशियल का डिफरेंस, तो यहां लिख दिया मैंने IR3। सर आप केवल I क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा ये सीरीज में है, और सीरीज में करंट का डिवाइड नहीं होता। क्लियर ना? यहां देखना, यहां लिख दिया मैंने पोटेंशियल, तो यहां लिख दिया IR4। क्लियर? तो आप देखिएगा यहां कितना आएगा पोटेंशियल, माइनस I और R1। सर माइनस क्यों लगा दिया? वो इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस कॉज द लॉस ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की बर्बादी करते हैं, और करंट की डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने माइनस ले लिया। अगर मैं करंट इधर से मानता, ऐसे करके मानता, तब यहां पर हम लेते हैं क्या, पॉजिटिव लेते। क्लियर नहीं है? यहां मैंने मान लिया। अब यहां देखना, इसके अक्रॉस देखना, यहां नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसके बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट बाहर निकल रही है, तो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, गेन हो रहा है, तो कर दिया मैंने प्लस E1 कर दिया। यहां आइएगा, यहां पर क्या है, ये करंट ऐसे जा रही है, यहां पर क्या करा रही है, लॉस करा रही है, तो मैंने बोल दिया I और यहां पर R2। यहां देखिएगा बैटरी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, हम जानते हैं रूल क्या होता है कि बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट निकलती है, लेकिन ये क्या पॉजिटिव है ना, और ये नेगेटिव है, तो करंट यहां से निकल रही है नेगेटिव एंड से। जब नेगेटिव एंड से निकलती है मतलब रूल का उल्टा हो रहा है, तो इसलिए बेटा क्या आएगा यहां पर, ये यहां पर अब प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, E4।
और E2 है। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। अगर ये एंड पॉजिटिव होता, ये एंड नेगेटिव होता, नीचे वाला पॉजिटिव होता, तब हम प्लस लेते, जो यहां लिया मैंने। लेकिन अब यहां क्या गेन नहीं हो रहा है पोटेंशियल का, यह लॉस हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव से निकली ना करंट, तो इसलिए मैंने माइनस ले लिया। अब यहां भी लॉस होगा, माइनस आई और R3 लिख दिया। क्लियर? यहां से भी लॉस होगा, क्योंकि करंट की हम डायरेक्शन में है, माइनस आई R4 लिख दिया। अब यहां देखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, आने की बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट निकल रही है, तो गेन हो रहा है, गेन हो रहा है, तो यहां लेंगे पॉजिटिव लेंगे। कितना है? E3। जहां से चले वहां पहुंच गए, तो मैंने यहां लिख दिया पोटेंशियल इक्वल टू dA। इसलिए मैंने कहा था आपसे, चाहे पढ़ाई यहां से करो, चाहे यहां से करो, चाहे यहां से करो, डज नॉट मैटर। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता। इतना क्लियर नहीं है? तो आओ इनको, करंट को एक तरफ लिख लो और लॉस को एक तरफ लिख लो, ऐसे करके। आप देखो, क्या यहां का पोटेंशियल बदल जाएगा? क्या सेम रहेगा ना? तो अब ये पोटेंशियल यहां से और ये कैंसिल होगी। क्लियर? हाँ। अब देखिएगा यहां से, यहां मैं I और R1 माइनस I R2 माइनस I R3 माइनस I R4 और प्लस का क्या है यहां पर, ये E1 है प्लस का, माइनस का क्या है, ये माइनस का E2 है, और प्लस का क्या है यहां पर, ये प्लस का E3 है। क्लियर? देखिए, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस लिख दिया ऐसे ही, माइनस यहां कर दिया, ये भी माइनस ऐसे कर दिया, यहां प्लस का है, ये कर दिया, माइनस का ये है, और यहां पर क्या है, प्लस का ये कर दिया। मतलब जो ईएमएफ है उनको मैंने एक तरफ कर दिया, जो आई आर है, यानी पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, उनको मैंने एक तरफ कर लिया। इतना क्लियर? यहां देखिए इसको, अब ये क्या बन गई आपके सामने, ये बन गई बेटा एक पूरी इक्वेशन बन गई। क्लियर नहीं है? हाँ। तो ये लिखने का इनको तरीका है, ऐसे करके। क्लियर नहीं है? हाँ। मेन चीज है, रूल आपको पता होना चाहिए। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। अब इसके बेस पे मैं देता हूं, इस लॉ के बेस पे कैसे हम अगली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वहां करंट डिवाइड करेंगे हम लोग, I1 मानेंगे, I2 मानेंगे, और एक ब्रांच मानेंगे कॉमन, जिसमें I1 और I2 दोनों हाथ से पास कराएंगे। क्लियर नहीं है? तो आइए देखिए अगले वाले कॉन्सेप्ट। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। आइए देखिए, अब आके मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं आपको, इसके बेस पर मैं इसके बेस पर मैं एक क्वेश्चन आपको मैं और लेता हूं, देखना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। ये जैसे ये देखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में जल्दी ही आया है। ये कितना है, 10 वोल्ट, कितना है, 10 वोल्ट। ये कितना है, 12 वोल्ट। ये कनेक्ट कर दिया, और यहां से कनेक्ट ये कर दिया, और ये मैंने मान लिया कितना है, 8 ओम दे दिया गया है, और यहां मैंने मान लिया गया कितना है, ये कितना है, ये यानी कि 4 ओम रेजिस्टेंस ये है, 4 ओम है ये, और ये कितना दे रखा है, ये 2 ओम दे दिया यहाँ पर। क्लियर ना? इतनी वैल्यू यहां से ये मेंशन कर दी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या कर है, पूछा क्या था आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ किरचॉफ लॉ, यानी किरचॉफ लॉ की इक्वेशन बनाना है। क्लियर नहीं है? हाँ। यहां से बनाना क्या है मेरे को, यानी किरचॉफ लॉ की इक्वेशन यहां से बनाना है। वीडियो क्लोज करो और सोचो इसको कैसे यहां से बनेगी। ठीक नहीं है? बिल्कुल डिक्टो उसकी कॉपी है। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है पर ये सब करना क्या है, चाहे यहां पर I1 मान लो, यहां I2 मान लो, चाहे यहां मान लो I1, क्योंकि चाहे कहीं से मान लोगे कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। क्लियर नहीं है? आई ट्राई करो इसको वीडियो क्लोज करके।
आई देते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सॉल्व करने क्या है, दो कौड़ी के रद्दी भरा क्वेश्चन है ये। इतना क्लियर नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर देखना क्या है, यही सॉल्व कर दे रहे हैं। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, जैसे मान लेते हैं मेरे पास, कहीं से मान लो आप, चाहे करंट यहां से मान लो, यहां से मान लो, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या होगा यार, करंट ऐसे जाएगी, ये क्या होगा, करंट ऐसे जाएगी। क्लियर? तो मान लेते हैं यहां जो करंट आ रही है उसको मैंने मान लिया क्या, यहां पर ये आई बना है। क्लियर? अब यहां इसके द्वारा जो करंट जा रही है उसको मैंने मान लिया यहां पर क्या है, यानी कि I2 मान लिया मैंने। क्लियर? यहां पर है। अब यहां जो करंट है उसको मान लेते हैं हम लोग क्या, I3 मान लेते हैं यहां पर। क्लियर? हाँ, क्या मान ले, I3 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें करंट सेम नहीं होगी, इसकी वजह से भी करंट होगी, इसकी वजह से भी करंट होगी, इसलिए मैंने यहां पर एक करंट मान ली, नई करंट, जिसको मैंने बोल दिया I3 बोल दिया गया, क्योंकि I3 इज द कॉम्बिनेशन, इसकी वैल्यू भी होगी क्योंकि ये वैल्यू ऐसे जाके ऐसे आएगी यहां पर, ये और ये I1 ऐसे जाके यहां पर ऐसे जाएगी यहां पर, तो यहां मैंने मान ली एक नई करंट जिसकी वैल्यू मैंने I3 मान ली। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, तो आप देखना इसके लिए इक्वेशन अलग बनाएंगे हम और इसके लिए इक्वेशन हम लोग अलग बनाएंगे। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इसकी इक्वेशन अलग बनाएंगे और इसकी इक्वेशन हम लोग अलग बनाएंगे। कहीं से पॉइंट स्टार्ट कर लो, कहीं से कर सकते हैं, पॉइंट ए मान लो इसको, पॉइंट बी मान लो, चाहे पढ़ाई यहां से करो, यहां से करो, कहीं से करो, कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि रूल आपको पता है। इतना क्लियर नहीं है? आइए देखिएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। आप बताओ, बी ए लिख दिया माइनस, अब देखेंगे यहां तो माइनस आएगा प्लस आएगा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब करंट की डायरेक्शन में जाते हैं अक्रॉस रेजिस्टेंस तो वो करवाता है एनर्जी का लॉस, तो यहां कितना का पोटेंशियल आएगा, वो आएगा माइनस के आर, तो कितना है करंट, कितनी है यहां पर I1 लिख दी मैंने, कितना आर है 2 ओम, तो मैंने 2 ओम यहां लिख दिया मैंने। क्लियर? माइनस लगा दिया क्योंकि यहां से लॉस करंट की डायरेक्शन में। अब यहां देखिए इसके मुताबिक क्या है डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली जो मैंने एक नई करंट मान ली गई है क्योंकि यहां I1 भी होगी और इसके द्वारा I2 भी होगी, इसलिए मैंने नई वैल्यू मान ली I3। तो अब करंट की डायरेक्शन में है तो यहां वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आएगी क्योंकि लॉस कराएगा। अब कितनी यहां पर ये 4 मैंने लिख दी यहां पर ये क्योंकि 4 ओम है, अब वैल्यू क्या है I3। इतना क्लियर मेंशन हो गई। अब यहां से चले ऐसे होते होते हम लोग यहां पर आ गए। अब बताओ नेगेटिव एंड से जा रहे हैं और पॉजिटिव एंड से बाहर निकल रहे हैं, मतलब करंट बैटरी के पॉजिटिव एंड से बाहर निकल रही है, मतलब यहां पर गेन हो रहा है, गेन हो रहा है तो यहां लेंगे पॉजिटिव। कितना पोटेंशियल है ये 10 वोल्ट है। इतना क्लियर नहीं है? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कितना है ये गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। इतना क्लियर नहीं है? इसी प्रकार हम लोग देख लेंगे, उसकी भी हम लोग देख लेंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। हाँ, यहां लिख दिया, हाँ इसकी वैल्यू नहीं लिखी हमने, बी ए लिख दिया, तो जहां से चले वहां पर आके रुकना है, ये लिख दिया। तो अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहां पर ये इसकी वैल्यू यहां से आएगी, इससे वैल्यू ये कैंसिल करो इसको यहां से, ये देखना यहां से ये वैल्यू कैंसिल, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो अब लिख लो इसको कितनी आ गई यहां पर, ये लिखो कितना आ गई माइनस 2I1 माइनस 4I3 और प्लस कितना रहेगा, चलो प्लस ही कर लेते हैं एक बार, ठीक ना, ये एक बार यहां पर प्लस से हम कर लेते हैं, प्लस 10 वोल्ट, ठीक बाद में करते हैं इसको। देखना यहां माइनस लेते हैं बाहर, 2I1 प्लस 4I3 और यहां बंद कर दिया। अब यहां प्लस का क्या है पर ये 10 वोल्ट है। क्लियर नहीं है? अब देखिए इसको हम लिखेंगे माइनस के 2I1 प्लस 4I3, बंद करो इसको। अब ये कितना आएगा, ये माइनस का
10 वोल्ट। क्लियर? तो आप देखिए हम बढ़ाइए, इस माइनस से माइनस कैंसिल। क्लियर? तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी हमारे पास वैल्यू आएगी, ये आएगी 2i1 प्लस 4i3 और इंटू 10 वोल्ट। क्लियर? कॉमन लेना चाहे 2 से, i1 प्लस 2i3 प्लस 5 वोल्ट आ गया। क्लियर? मेन चीज है कि आपको ये रूल पता होना चाहिए, बाकी तो रूल पता है लिख लोगे तो ये तो कैलकुलेशन खुद कर लोगे आप। इतना क्लियर नहीं है? यहाँ देखना, यहां से 2 है, माइनस बाहर निकाला तो माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा और ये वैल्यू ऐसे ही है। अब इसको हमने क्या कर दिया, बाहर लेकर 10 को, प्लस का है माइनस हो जाएगा, इस माइनस से कैंसिल। तो अब यहाँ मैंने 2i 10 लिख दिया, यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो i1 बचा, प्लस के 2i बचे 3, और यहाँ 2 कॉमन लिए, वो 2 कॉमन से ये 2 5 बार जाएगा तो 5 वोल्ट बचा। क्लियर? इसके लिए यहां से इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये वाली आ गई। यहां जो इक्वेशन बेटा आई वो कितनी आई, यहां पर 2i1 प्लस 4 आएगा यहाँ पर, ये 2i1 4 क्या है यहाँ पर, ये i3 और यहाँ पर 10 वोल्ट। ये आ गया आंसर आपका इस वाली ब्रांच के लिए। अब हम लेते हैं इसकी पढ़ाई करते हैं इस वाले के लिए यहाँ पर। क्लियर? हाँ, तो इसके लिए मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूँ, यही देना है इसके लिए। यहाँ जो आ नहीं पाएगा तो मुझे थोड़ा नीचे सॉल्व करना पड़ेगा, इतना क्लियर नहीं है? यहाँ देखिए, इसको देखना क्या बनेगा। यहाँ देखते हैं हम लोग क्या, सेकंड के लिए बी पॉइंट चले हम लोग, माइनस और कितना है ये 12 वोल्ट, तो 12 मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। लेकिन अब देखना डायग्राम में, बैटरी के हम कहां से निकल रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव एंड से और बाहर पॉजिटिव एंड से निकल रहे हैं। तो बैटरी के पॉजिटिव एंड से करंट निकलती है तो क्या है, यहाँ पर गेन हो रहा है, पोटेंशियल का गेन हो रहा है, तो यहाँ लेंगे हम लोग प्लस के। तो इसलिए मैंने देखना बेटा ये क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस का मैंने ये लगा दिया। इतना क्लियर? हाँ, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, बी प्लस 12 वोल्ट। क्लियर नहीं है? हाँ, प्लस 8i3। क्लियर ना? अब देखिए यहाँ पर कितना है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ की वैल्यू कितनी है, 8, यहाँ पर 4 आएगा, 4 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर। ये कितनी है, ये कितना है, ये 4 ओम है, ये 4 आ गया यहाँ पर 4। अब देखिए यहाँ पर सर आपने प्लस को ले लिया, आई समझते हैं आना चाहिए माइनस आपके मुताबिक, तो मैंने प्लस को लिया, समझो रीजन क्या इसका, प्लस को लिया मैंने। यहाँ देखिएगा, देखना हमने जो करंट मानी है वो करंट मानी है ऐसे मानी है इसमें, और इसके मुताबिक करंट ऐसे जा रही है, ऐसे माना हमने, माना है नहीं है? लेकिन हम लोग जो सर्किट में ले रहे हैं तो हम ऐसे ले रहे हैं, और करंट हमने क्या दिखाई इसमें, करंट ऐसे मानी हमने, करंट ऐसे मानी है। और जब करंट के अपोजिट होती है तो यहाँ पर जो माइनस क्या होगा, अब प्लस लेंगे हम लोग। अगर करंट हम लोग इसमें ऐसे ना मान करके ऐसे मानते तो हम इसमें नेगेटिव लेते। जो मैंने इसके लिए काम कर रहा है सेम ऑर्डर में, इस वाली ब्रांच के लिए काम कर रही है ये अपोजिट ऑर्डर में, तो इसलिए इसके लिए यहाँ माइनस नहीं आएगा, अब प्लस आएगा ये। क्लियर? हाँ, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर ये प्लस लिख दिया i3, माइनस लगा दिया मैंने। अब देखना इस ब्रांच के लिए ये सेम ऑर्डर में है तो अब मैं यहाँ पर माइनस का लूंगा, लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर में है क्योंकि करंट मैंने ऐसे मानी है, तो इसके लिए तो सेम ऑर्डर में है, माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पर। लेकिन इसके लिए ये अपोजिट ऑर्डर में है, कोई करंट हमने ऐसे मानी है और इसमें करंट इसके लिए ऐसे जा रही है। क्लियर? हाँ, तो इसलिए यहाँ पर कितना आएगा, ये यहाँ तो माइनस आएगा और यहाँ प्लस मैंने लिख दिया ऑलरेडी। तो कितना है, माइनस के 8i2, माइनस के 8i2। क्लियर? कहां पहुंच गए, बी पॉइंट पे पहुंच गए, ये आ गए पोटेंशियल। क्लियर नहीं है? तो आप देखना इससे ये कैंसिल होगा, तो ये कितना बचा, 12 बचे यहाँ पर ये, और प्लस के 4i3 माइनस के 8i2। क्लियर? और यहाँ से 0। इसको आइए और सॉल्व कीजिए, यहाँ पर इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको देखना है हम लोग, यहाँ लिखेंगे कितना आएगा, 12 प्लस
4 I3 और ये 8 I2 आएगा। इसको यही रोका, इनको कहा आप उधर जाओ, अब नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव होगा। यहां देखना बेटा, यहां 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां कितना आएगा, यहां पर बचेगा 3 बचेगा, यहां कितना बचेगा 1 बचेगा, यहां पर 1 लिखो या मत लिखो, यहां पर तो मैं लिख दिया I3। अब यहां से 4 से 2 आ जाएगा तो 2 माने यहां लिख दिया I2। ये आपके क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई। आप क्लियर नहीं है तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड को रख के आप सॉल्व कर दोगे। और लिखना है इसको इस फॉर्म में तो आप और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और कितना आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया बेटा ये I3। अब ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस के I2 आ जाएगा, प्लस का है उधर जाके माइनस का 3 वोल्ट आएगा। प्लस का ये है, इधर प्लस का I2 इधर जाके माइनस का होगा, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का होगा। फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, दोनों सॉल्व करना, यहां से आंसर आ जाएगा। और अधिकतर कई बार एम्स में तो ये आपको डिक्टो ये आपसे इक्वेशन पूछी है। अब बहुत सारे क्वेश्चन देखना, ये डिक्टो क्वेश्चंस की पूछेगा कि कौन सी इक्वेशन यहां पर बनेगी। किसी इक्वेशन में यहां माइनस दे देगा, किसी में यहां प्लस दे देगा, गलत हो जाएगी। कभी यहां दे देगा माइनस, यहां प्लस लगा देगा। क्लियर ना, माइनस लगाएगा यहां माइनस लगाएगा, लेकिन यहां 2 की जगह 3 कर सकता है, 3 की जगह 1 कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वो आपके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इतना क्लियर नहीं है, आइएगा एक क्वेश्चन इस पे और हम देखते हैं, इसी मेथड पर लोग देखते हैं। इतना क्लियर नहीं है, देखिए यहां पर क्या है। बेस्ट मेथड है ये आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह का क्वेश्चन है, ऑलरेडी सब कर दोगे, यहां से कोई टफ वाली बात यहां से नहीं है। यहां से इस तरह के मैंने क्वेश्चन अभी आपको मैंने कराए थे, मैंने आपको यहां से ये करा दिया, मैंने आपको ये क्लियर ना ये। इसी तरह का मैंने अभी आपको मैंने ये कराया है, मैंने सेम कॉन्सेप्ट है इसका। ये चाहे देख लीजिए क्वेश्चन आपको बनाकर देता हूं आपको, यहाँ से कितनी है ये 10 वोल्ट है। एक क्वेश्चन आपको मैं यहां से दूं अपने पास से, यहाँ देखिए बेटा, ये पोटेंशियल लिखना इसको, गोल गोल डिब्बा हो गया बेटा ये, यो 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 यो। जब जब देखता है स्टूडेंट तब तब देख के इसको मुस्कुराता है कि हाय टीचर ने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया तो आओ देखो ख्याल हम दिलाते हैं, यहां से हम दिलाते हैं यहां से ख्याल। अब यहां बोल दिया पी और यहां बोल दिया बेटा आने की, यहां से क्यों बोल दिया गया। बच्चा हो गया कंफ्यूज हो गया और बोल दिया आओ बता दो हमको पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल नहीं, यहां पर आने रेजिस्टेंस। सब कहां की क्वेश्चन है ये बेटा, उठा के देखो एआईपीएमटी आपको मिल जाएगा सवाल। फाइंड रेजिस्टेंस आने पी और क्यू, आने के इस वाले पॉइंट के बीच, सॉरी इस वाले पॉइंट के बीच यहां पर ये है, और यहां चाहे यहां पूछे यहां क्यू सेम रहेगा। क्लियर ना ये। आओ इसकी पढ़ाई करते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। यहां पर बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल रद्दी भर क्वेश्चंस है। आप कहोगे सर काहे मजाक कर रहे हैं सर। आओ देखिए बेटा, देखिए बेटा बहुत ही इजी है। जब जब देते हैं प्रॉब्लम बच्चा कहता है कि सर आप यही बोलते हो सर, इतना इजी क्वेश्चन देख के मरवा दिया सर। बेटा नहीं, अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को 1 मान लें क्या, इसको 2 मान लें। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा लकी नंबर तो 5 है, तो बेटा टेंशन मत लो, तो आपका लकी नंबर बेटा मैं 5 ही मान लेता हूँ। क्लियर है ये। मान लेते बेटा कितना है ये, अच्छा नहीं इसका ना जिद्दी नहीं हटाया बेटा, नहीं तो नंबर तो यही रहा यहाँ पर। अच्छा हट गया ना ये, हट गया। आइए मान लेते हैं किसी का नंबर 5 लकी नंबर। कोई कह रहा है सर मेरा भी 2 नंबर है, इसका 2 मान लिया। कोई कहेगा सर मेरा 3 नंबर लकी है और हमारा लकी नंबर है बेटा 5। क्लियर। तो 5 ये है, 5 2 3 5। चाहे आप इसको ए बी सी डी कैसे मान लो आपके हाथ में। क्लियर नहीं है। हाँ
देखिएगा, तो अब आपको पता है ये जो पूरी रिंग है, ये जो लेंथ है ये वाली, इस पे यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, मतलब सिंपल लफ्जों में कहें तो इसके एवरी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा सेम। क्या होगा? सेम पोटेंशियल होगा यहां पर, क्योंकि ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट है। जो हाल इनका होगा वही हाल इनका होगा। क्लियर? देखिएगा, अब बनाते हैं। तो 2.2 है, 3 है और 5 है, और 5 दो बार है, 1 2, चाहे ऐसे लिख लो बेटा, A B C D, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है ना? ये मैंने इसलिए लिख दिया, बच्चे बोलते क्लास में सर मेरा लिखने में तो 5 है, मैं बेटा आपका भी है, मेरा 5 है। क्लियर नहीं? देखिए यहां पर क्या, अब सॉल्व करते हैं। इससे डायरेक्ट कनेक्ट कितने हैं? इससे ये भी कनेक्ट है, इससे ये भी है, इससे ये भी है और ये भी है। पता ये चला कि चारों के चारों किसमें आएंगे? ये पैरेलल में आएंगे। क्यों? क्योंकि सबका पोटेंशियल सेम पोटेंशियल होता है। तो आओ इस पॉइंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। अब ये पॉइंट कहां पर है? ये पॉइंट P पर है। ये आप A B C D ये लिख दिया और P पॉइंट ए लिख दिया। अब चाहे यहां पूछे, चाहे P यहां बनाए, चाहे P यहां बनाए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अब इनका है सेम, तो इनको मैंने ऐड कर दिया। Q है, Q 1 2 3 चारों से कनेक्ट है Q, तो Q को कहा बेटा तुमको भी हमने चारों के साथ जोड़ दिया, वरना कहोगे हमको अकेले क्यों छोड़ दिया। क्लियर? देखना, Q इस ब्रांच से भी कनेक्ट है, Q इस ब्रांच से भी कनेक्ट है, और इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। अच्छा 4 है तो एक बेटा और बनाओ, ये देखना। क्लियर? तो Q किससे है? इस चारों से कनेक्ट है। अब इसका कितना है? R रेजिस्टेंस, R और R। क्लियर? तो अब बताओ क्या है? इनका पोटेंशियल कितना मान लेते हैं? B मान लेते हैं, तो इसका 0 मान लो, इसका B मान लो, इसका 0 मान लो, इसका B 0, इसका B 0 मान लो। सर 0 क्यों माना? क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो है B, इसलिए क्योंकि दो पॉइंट के बीच डिफरेंस करोगे तभी चार्ज फिल होगा। तो अब बताओ बेटा किसमें है? ये है पैरेलल में है। पैरेलल, याद करो वो दिन जब मैंने बताया थे आपको पैरेलल में लिखवाने तरीका, R1 प्लस R2 प्लस R3 और R4। सर इतना लंबा काहे लिख रहे हो? तो सर शॉर्ट में ऐसे ना लिख दो इसको, R/N। R है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है, तो वैल्यू क्या है सबकी? R वैल्यू इनकी भी है, R इनकी भी है, R इनकी भी है। क्लियर? तो बताओ P और Q के बीच कितना रेजिस्टेंस है? R। कितने हैं नंबर में? 4 है। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्लियर नहीं है? इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। क्लियर नहीं है? रद्दी भर क्वेश्चंस है। क्लियर? इतना क्लियर बेटा नहीं है? बाकी हम स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेस पे आपका रहेगा यानी कि ईएमएफ की कनेक्टिंग, यानी कि सेम पोलैरिटी से कैसे कनेक्ट करें, अपोजिट पोलैरिटी के साथ कैसे कनेक्ट करें सेल को, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपके सामने गैल्वेनोमीटर के बेस प्रॉब्लम, फिर बताऊंगा मीटर ब्रिज, फिर बताऊंगा आपको वोल्ट मीटर, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं, थैले भर भर क्वेश्चन आते हैं, वो है पोटेंशियोमीटर। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, आपको एक क्वेश्चन हर साल मिलता है, चाहे आप नीट देख लीजिए या जे देख लीजिए। क्लियर नहीं है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक की स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, टाटा।